बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करने वाले हैं ओपन डोर रशियन स्कॉलरशिप 2025 के बारे में। ये स्कॉलरशिप बिल्कुल फुली फंडेड है। इसमें आप लोगों ने कुछ भी पे नहीं करना। आप लोगों को वो स्टाइपेंड भी देंगे मंथली और फ्री में एजुकेशन हासिल करने का मौका भी मिल रहा है। और इसमें यहाँ पर रशिया में जो आप तालीम हासिल करेंगे इसके आप लोगों को बाद में बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। आपको रहने के, खाने पीने के और उसके अलावा आपको एयर टिकट के भी यहाँ पर पैसे मिलने वाले हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन कौन से लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं और रशिया की कितनी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, ये मुकम्मल तफसील आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब अप्लाई पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए व्यूवर्स, बात कर लेते हैं हम ओपन डोर रशियन स्कॉलरशिप के बारे में। दूसरी बार 2025 में इस स्कॉलरशिप की जो एडमिशन दोबारा स्टार्ट हुए हैं, आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पर 185 कंट्रीज़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और पिछले साल जिन लोगों ने अप्लाई किया था वो 1,46,000 लोगों ने अप्लाई किया था। उसमें से इन्होंने 63,000 लोगों को सिलेक्ट किया है। इतने सारे लोगों को अगर ये स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप लोगों को भी ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। इसमें अप्लाई करने का बहुत इजी और सिंपल तरीका है, बिल्कुल जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें क्या बेनिफिट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करते हैं तो आपको 6 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का मौका मिलता है, जिसमें से आप कोई भी यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। उन 6 यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। इस पर कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। आप इसे फ्री में जाकर जैसे आम जॉब पर अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसकी ट्यूशन फ़ी नहीं है। आप लोगों ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर पढ़ना है, बिल्कुल फ्री में पढ़ना है। और उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। वो यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ आपको कितना ऑफर करती हैं। लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आप लोगों की यहाँ पर इंग्लिश है। आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसे पाकिस्तान में पढ़ते हैं वैसे आप लोगों ने वहाँ पढ़ना है। अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस अवेलेबल। अगर आप लोग उनके बताई हुई जगहों पर नहीं रहना चाहते या उनके हॉस्टल्स में नहीं रहना चाहते तो वहाँ पर पाकिस्तान वाला हिसाब है। अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर कहीं घर लें, हॉस्टल रहें अपने पैसों से, तो आप वो भी ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत अफोर्डेबल है, लाइक पाकिस्तान की तरह। वहाँ की करेंसी भी पाकिस्तान की करेंसी की तरह ही है। आप लोग जैसे पाकिस्तान में, बल्कि आप लोग पाकिस्तान से भी ज़्यादा सस्ता रशिया में जाकर पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा आपको एक बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री मिलेगी और आपको इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, सीखने का मौका मिलेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आप लोगों की क्या एज रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पर आप लोग 3 तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एक तो बैचलर है, दूसरा मास्टर है, तीसरा आप लोगों का PhD है। सबसे पहले हम लेके लेते हैं बैचलर के बारे में। अब बैचलर में आप लोगों के पास एजुकेशन जो है वो 12 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और उसके अलावा आपकी जो एज लिमिट है वो 16 साल से लेकर 23 साल के दरमियान में होनी चाहिए। बाद में बारी आती है मास्टर की। मास्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एटलीस्ट जो है वो बैचलर होना चाहिए और उसके अलावा आपकी जो एज लिमिट है वो 20 साल से लेकर 33 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप MPhil के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज जो है वो 22 साल से लेकर 35 साल के दरमियान में होनी चाहिए और आप के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो 18 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और आपकी एज लिमिट जो है वो 24 साल से लेकर 39 ईयर्स के दरमियान में होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, कौन कौन सी फील्ड के लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आपका सब्जेक्ट एरिया कौन सा होना चाहिए, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट जो हैं वो इन सब्जेक्ट्स में आते भी हैं या नहीं। तो सब्जेक्ट्स में आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोगों के सामने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर शो किए गए हैं या आप लोग देख सकते हैं कि इन सब सब्जेक्ट्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स आप लोगों के सामने हैं जिसमें कुछ पढ़ के मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिसमें है अप्लाइड मैथमेटिक्स, AI, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंसेज, क्लिनिकल मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, कंप्यूटर एंड डाटा साइंस, अर्थ एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, फिजिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है और पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं। और लास्ट पर हमारे पास जो है रशियन लैंग्वेज एंड कल्चर है और उसके अलावा टूरिज्म वाले भी, अर्बनिज्म और सिविल इंजीनियरिंग। ये सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कि जो सब्जेक्ट है वो इन फील्ड में से किसी भी फील्ड से बिलोंग करता है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए और कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी में देख सकते हैं कि ऑल मतलब आप लोगों को मैंने बता दिया कि 185 कंट्रीज़ जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान भी है वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को इसके लिए कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर नहीं चाहिए, कोई आइट्स नहीं चाहिए, और आपको डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए हैं वो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों के सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोगों के पास आपकी रिसेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें आपकी मार्कशीट या फिर ट्रांसक्रिप्ट होगी। उसके बाद आपका मोटिवेशनल लेटर है। मोटिवेशनल लेटर पे आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास तो मोटिवेशनल लेटर नहीं है, हम कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं। तो मैं आपकी इतला के लिए बता दूं कि मोटिवेशनल लेटर का उन्होंने फॉर्मेट एंड पर आप लोगों ने सबमिट तो करना है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने मोटिवेशन लेटर वहाँ पर लिखना है। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को देखकर अपना मोटिवेशन लेटर जो है वो बना सकते हैं। किसी से ना बनवाएं, खुद बनाएं, ChatGPT का यूज़ करें और अपना एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर बनाएं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या फिर आपने कोई कोर्स किया है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या कोई आपकी एक्टिविटी है जिसका आपको सर्टिफिकेट मिला है तो आप कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट यहाँ पर ऐड कर सकती हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अगर हैं तो ज़रूर यहाँ पर आप ऐड करें, बिकॉज ये आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी विड्थ को बढ़ा देंगे और आपके चांसेस को भी इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पर पासपोर्ट आप देख सकते हैं, पासपोर्ट बिल्कुल यहाँ पर नेसेसरी नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ पर CNIC नंबर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बहुत ही इसका अमेजिंग क्राइटेरिया है। आप लोगों ने जस्ट ओपन डोर स्कॉलरशिप 2 वाली साइट पर जाना है, जैसे कि ये गूगल पर मैंने आप लोगों के सामने शो की हुई है। इस साइट पर आप लोग आ जाएंगे तो आप लोगों ने यहाँ पर सिर्फ साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आप लोगों से जो रिक्वायरमेंट्स मांग रही हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आप लोगों ने वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जाना है। जैसे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आप लोगों के सामने वो आप लोगों से पूछेंगे इंट्री टेस्ट के बारे में। वो कहेंगे आप किस दिन इंट्री टेस्ट जो है वो देना चाहती हैं, तो आप लोगों ने उन्हें वहाँ पर डेट मेंशन कर देनी है। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जिस दिन आप लोगों ने इंट्री टेस्ट देना है उस दिन आप लोगों ने किसी ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पर बिल्कुल आपके पीछे साउंड ना हो, बिकॉज यहाँ पर जो आप जब टेस्ट देते हैं तो यहाँ पर सेंसर लगा होता है और AI आप लोगों को नोट कर रही होती है, तो थोड़ी सी आवाज़ भी अगर पीछे से आती है तो आप नेगेटिव मार्किंग में जा सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट आप लोगों की यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि 1 सितंबर से लेकर 16 नवंबर 2025 तक आप लोगों ने यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो जो है वो फिल करना है। पोर्टफोलियो का मतलब है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो यहाँ पर आप लोगों को दी जा रही है वो आप लोगों ने यहाँ पर आकर फिल कर देनी है। और उसके बाद जो डेडलाइन है पोर्टफोलियो की 16 नवंबर, उस दिन आप लोगों ने सबमिट कर देनी है। उसके बाद आप लोग उसे एडिट नहीं कर सकते, उससे पहले एडिट कर सकते हैं। 16 नवंबर के बाद आप लोगों को 17 से 27 नवंबर के दरमियान आपकी फर्स्ट स्टेज जो है, मीन कि जैसे फर्स्ट स्टेज का मतलब है कि पहला टेस्ट जो आप यहाँ पर 2 स्टेजेस होती हैं। पहले आप लोगों ने टेस्ट देना होता है, उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट देना होता है। फाइनल टेस्ट आपका दूसरा होता है। पहले टेस्ट में वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जो पहले टेस्ट में पहली फेज़ में सिलेक्ट होते हैं वो दूसरी फेज़ में भी पहुँच पाते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पहली फेज़ का टेस्ट दिया था तो मैं इसमें क्लियर कर गई थी। यहाँ पर इन्होंने कोई पाकिस्तान से कोई 7-8 हज़ार लोगों को सिलेक्ट किया था, तो उसमें मेरा नेम था। लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट स्टेज को पास किया कि सेकंड स्टेज में मेरी सिलेक्शन हो चुकी थी, बट मैं सेकंड स्टेज को क्लियर नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत टफ जो था उसका टेस्ट था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी डिटेल जो है वो समझ में आ गई होगी। अप्लाई करने का भी बहुत नॉर्मल सा तरीका है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सिर्फ गूगल पर ओपन डोर रशियन स्कॉलरशिप लिखा था, तो ये देखें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोल ली है। यहाँ पर आप लोगों को मेरा नाम भी शो हो रहा होगा, कमल बसीरत। मैंने तो बसीरत कमल लिखा था, बट ये उल्ट हो गया, कमल पहले आ गया और बसीरत बाद में आ गया। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ये इनका अपना कोई सिस्टम है। देखिए मैंने बसीरत कमल लिखा था, मेरा बसीरत कमल ही रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इस पर ज़रूर अप्लाई करिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल भी देर ना करें और जल्दी से अप्लाई कर देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि लास्ट स्टेज में अप्लाई नहीं हो रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।